दोस्तों, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया में स्थित अरब पेनिनसुला में 7 देश हैं और 7 देश में से सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, all the countries are totally developed. Their economical and financial condition are quite high. यहाँ बिलियनरीज का कब्जा है। टोटल के टोटल कंट्रीज़ रेगिस्तानी इलाके में आते हैं और ये सभी के सभी कंट्रीज़ में बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो लग्जरियस हैं और साथ साथ चार्मिंग सीनरी यहाँ हर सुबह शाम दिखती है। मैं आपको बताता चलूँ कि रेगिस्तानी इलाके में बसे हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी के आसपास बसे हुए सपनों का शहर दुबई में विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर बुर्ज खलीफा है। लेकिन गत दिनों में अप्रैल 16 से ही यहाँ पर भारी बारिश की वजह से यानी कि क्लाउड सीडिंग और फ्लड की वजह से यहाँ की तस्वीर ही बदल चुकी है। यहाँ के एयरपोर्ट्स हों या कहीं और भी हो, हर जगह बारिश ही बारिश नज़र आएगी। हालांकि फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर्स है। इस नेचुरल डिजास्टर्स में अर्थक्वेक भी आ सकते हैं और भी कई नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे टॉर्नेडो, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, स्टॉर्म, ड्रॉट वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम में से हमने बात करनी है सिर्फ आज फ्लड पर कि आप देख सकते हैं कि फ्लड के वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कितनी हर्डल ऑब्स्टिकल आ चुकी है कि लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। हालांकि अगर और भी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक की मैं बात करूँ, हाल ही में अभी ताइवान में आया था और साथ साथ सीरिया और तुर्की में भी ऐसे अर्थक्वेक आए थे जिनसे हज़ारों ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई थी। भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम से अभियान चलाकर उनकी सहायता की थी। जबकि एक सूत्रों की माने तो वोल्केनो भी एक नेचुरल डिजास्टर्स है जिसके अंतर्गत हमारे सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स इस वोल्केनो की वजह से बनते हैं। हालांकि सुनामी भी एक नेचुरल डिजास्टर्स है जो समुद्री या तटीय क्षेत्र में स्थित अरब पेनिनसुला या इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ थे, वहाँ भी ये हमें सुनामी देखने को मिलते हैं। हालांकि टोर्नेडो भी एक नेचुरल डिजास्टर्स है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सभी के सभी नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अब मैं बात करूंगा नेचुरल डिजास्टर्स जो यूएई में आया है यानी फ्लड, और यूएई की तस्वीर जो बदल डाली है उस पर ख़ास तौर पर से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि दुबई में जितनी बारिश आई है यानी कि 2 दिन की बारिश 1 दिन में ही हो गई दुबई में। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये रेगिस्तानी शहर पूरी तरीके से अनयूजुअली हैवी थंडर स्टॉर्म्स और स्नो के वजह से काफ़ी ये प्रभावित हो चुके हैं। सिग्निफिकेंट रेनफॉल हुआ है। इसकी खूबसूरती बिल्कुल ही बदल चुकी है। अलग अलग न्यूज़ और रिपोर्टर्स ने लिखा है कि हैवी रेन काउजेज फ्लैश फ्लड्स इन दुबई। दुबई में सैलाब का भयानक कहर और इस तरीके से थंडर स्टॉर्म और सिग्निफिकेंट रेनफॉल की वजह से क्लाउड सीडिंग की वजह से वहाँ के एक्वेरियम पे भी जो आर्टिफिशियल बने हुए थे उन पे भी प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, मॉल्स और भी ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब ठप हो चुकी हैं। यूएई के एयरपोर्ट से 300 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 75 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। इसके करीबी मुल्क ओमान में 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। क्लाउड सीडिंग की वजह से पूरे दुबई में फ्लड आ गया। हालांकि ये समुद्री इलाके के आसपास बसे हुए देश हैं यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा असर दुबई को हुआ है जो एक ख्वाबों का शहर माना जाता है। हालांकि अबू धाबी में 16 अप्रैल से ही सैलाब का कहर जारी है। अलग अलग गल्फ़ कंट्रीज़ ने जो बताया है कि इसके मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस, स्कूल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन और वैसे जगह पब्लिक प्लेसेस और साथ साथ वहाँ जहाँ से गाड़ियाँ अधिक गुजरती हैं उसके आवागमन पे भी काफ़ी असर पड़ा है। प्रभाव देखने को मिला है। सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं और इतना ही नहीं, बड़े बड़े वाहन इस सैलाब में पानी में खिलौने की तरह बह रहा है। हालांकि सैलाब का ये पानी और कहर सड़कों पर अत्यधिक देखने को मिल रही है जिससे लोगों को दैनिक जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। हालांकि फ्लड की वजह से दुबई के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे भी प्रभाव हो सकता है क्योंकि ये पिछले 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मैं आपको बता दूं कि कुछ व्यक्तियों की वजह से क्लाउड सीडिंग, जिसे आर्टिफिशियल बारिश भी कहते हैं, उनका एक ट्रायल किया जा रहा था जिनके बाद से ही लगातार दुबई में बारिश का कहर जारी है। हैवी रेन की वजह से वहाँ पर सैलाब आया है। मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिफिशियल ट्रेनिंग के अंतर्गत विमान से
क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया जा रहा था, जिनसे काफ़ी बारिश हुई। तेज़ बारिश की वजह से 300 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ओमान जैसे देश में 20 से ज़ायद व्यक्तियों की इस सैलाब की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि ये गल्फ़ कंट्रीज़ यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स की कैपिटल अबू धाबी से थोड़ी दूर में बसे हुए दुबई शहर इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों का मानना और सूत्रों की माने तो यहाँ पर बहुत पिछले वर्षों से बारिश हो ही नहीं रही थी, परंतु 2 दिन की बारिश जब एक ही दिन में हो गई तो पिछले 24 घंटे में अलग अलग रिपोर्टर्स और न्यूज़ चैनल्स ने बताया कि 142 से 160 मिलीमीटर बारिश हुई है और इतना मिलीमीटर बारिश होने से काफ़ी दुबई में परेशानी का सबब बन चुका है और लोगों के आवागमन पे सबसे ज़्यादा असर हो रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि रेगिस्तानी इलाके में बसे हुए ये शहर अब सैलाब यानी कि बुर्ज खलीफा के नाक तक पानी पहुंच चुका है, जिनसे लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।